शुरू करते हैं जो फ्लूइड प्रेशर एंड मिस मेजरमेंट से। जो फर्स्ट जो फॉर्मूला है हम लोग का क्या था, हम लोग देखे थे जो प्रेशर क्या होता है फ्रेंड्स। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसे ही हम लोग सब चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में फार्मूला डिराइव करेंगे और देखेंगे, एक फार्मूला लिस्ट बनाएंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा है क्या, दूसरा फार्मूला क्या था हम लोग का, दूसरा फार्मूला था जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, पी एब्सोल्यूट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, पी गेज। ये भी देखे थे हम लोग। और एक था क्या, जो वैक्यूम प्रेशर है, पी वैक्यूम इक्वल टू क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, पी एब्सोल्यूट। ओके, एब्सोल्यूट प्रेशर ये भी देखे थे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखे थे पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है, जो प्रेशर एवरी डायरेक्शन इज सेम, यानी कोई भी एक कंटेनर यानी क्लोज्ड कंटेनर है, उसमें जो प्रेशर है वो सेम होता है। या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन था, लीकेज नहीं होना चाहिए, बाहर से व अंदर से कोई भी एक्स्ट्रा फ्लूइड एंट्री नहीं कर रहा है। ओके, सो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3, ऐसे करके डट डट डट। सो ये वाला था पास्कल्स लॉ। 5 नंबर देखेंगे जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है, जो प्रेशर है, कोई भी इमर्स्ड बॉडी है उसमें जो प्रेशर इंक्रीज होता है, कैसे, जितना डेप्थ इंक्रीज होता है, जितना नीचे वाटर का यानी कोई भी लिक्विड का अंदर जाएंगे उतना ही प्रेशर इंक्रीज होगा। सो प्रेशर क्या था, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच था, वेयर रो इज द डेंसिटी, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन, एच इज हाइट यानी डेप्थ। ओके, सो ये जो प्रेशर है ये गेज प्रेशर है। 6 नंबर फॉर्मूला क्या था, सिक्स नंबर फॉर्मूला था हम लोग का प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस का ऊपर, जो मैनोमीटर है और डिफरेंशियल मैनोमीटर और सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, उसका जो फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला इसका ऊपर ही डिपेंड करता है, पी इक्वल टू रो जी एच। इसका तो हम लोग मैथ जब सॉल्व करेंगे उसमें देख लेंगे कैसे सॉल्व कर रहा है। ओके, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है, पी इक्वल टू रो जी एच। नेक्स्ट जो हम लोग का फॉर्मूला था क्या था फ्रेंड्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू रो जी ए एच बार। ओके, ये था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। वेयर रो तो पता ही है डेंसिटी होता है, जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ए इज एरिया एंड एच बार क्या है, सपोज दिस इज द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस से ये हमारा बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का सेंट्रोइड इधर है। सो सेंट्रोइड का डिस्टेंस फ्री सरफेस से जितना है उसको ही हम लोग बोलते हैं एच बार। ओके, सो यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है वो उसका फॉर्मूला होता है रो जी ए एच बार। इसका ऊपर भी हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है फॉर्मूला, जो सेंटर ऑफ द प्रेशर, ओके, एच स्टार। एच स्टार का फॉर्मूला, सेंटर ऑफ द प्रेशर यानी सेंटर ऑफ द प्रेशर का डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस है उसको ही एच स्टार बोलते हैं। उसका जो डिस्टेंस है फ्री सरफेस से सेंट्रोइड का डिस्टेंस को, और ऐसे लिखते हैं आई जी साइन स्क्वायर थीटा ए एच बार प्लस एच बार। ओके, इसको याद रखना, जो क्योंकि डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और उस आंसर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग को तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। सो टाइम को रिड्यूस करने के लिए फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। सो इधर आई जी क्या है, आई जी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, साइन स्क्वायर थीटा यानी कितना एंगल में इंक्लाइंड है, ऐसे सपोज ये इंक्लाइंड है, कितना एंगल में इंक्लाइंड है उसको ही बोलते हैं हम लोग थीटा।
और ए इज द एरिया, एच बार तो पता ही है, सेंट्रोइड का डिस्टेंस फ्री सरफेस से, और एच स्टार क्या है, बोल रहा हूँ अभी, जो सेंटर ऑफ द प्रेशर का डिस्टेंस फ्री सरफेस से। ओके, कुछ स्टैंडर्ड केस के लिए इसको नोट कर लेना, जो एच स्टार और एच का डिस्टेंस कितना होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ जो फ्री सरफेस के साथ में जब कोई भी रेक्टेंगुलर शेप का क्वान साइड होके रहेगा, उसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस फ्री सरफेस से होगा। सपोज इसका हाइट है, टोटल हाइट है एच, सो फ्री सरफेस से यानी एच बार का वैल्यू होगा h/2। ओके, h/2। और जो एच स्टार यानी सेंटर ऑफ द प्रेशर का डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है 2h यानी 2h/3। इसको कैसे मिला, इसमें पुट करोगे तो आई जी, यानी आई जी क्या होता है फ्रेंड्स, आई जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा याद में रखना, ठीक है। उसको पहले लिख लेते हैं, जो कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड केस के लिए होता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद में मैं आईजी का कुछ इम्पोर्टेंस टॉपिक बोलूँगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक ट्रायंगल है जिसका बेस है सरफेस से कोइंसाइड। ओके, फ्री सरफेस से कोइंसाइड है। फ्रेंड्स, मैं बंगाली मीडियम से हूँ, इसलिए थोड़ा हिंदी में दिक्कत हो रहा है, इसके लिए आप लोग बुरा मत मानना, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए और अच्छा कंटेंट देने के लिए, जितना हो सकता है मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। आप भी प्रैक्टिस करना, मैं चाहता हूँ मेरे साथ भी और दूसरा बंदा सिलेक्शन हो। ओके, यही मेरा एक विश है, ठीक है। देखो, और जो भी प्रिपरेशन कर रहा है इसके लिए तो हेल्पफुल हो रहा है, और जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ रहा है उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। देखो, इसका जो हाइट है हम लोग एच ले लेते हैं, तो एच बार का जो फॉर्मूला होगा, एच बार क्या होगा, सो बेस यानी h/2, h/2 नहीं, h/3, क्योंकि इधर से है, बेस से है, बेस से होता है h/3। और एच स्टार का फॉर्मूला है, एच स्टार का है h/2। और तीसरा है, जो सरफेस से क्वांसाइड है, फ्री सरफेस से क्वांसाइड है, बट जो टॉप है वो क्वांसाइड है, ऐसे करके हाइट सेम है, एच है, एच हाइट है। ओके, सो इसका जो एच बार होगा यानी सेंट्रोइड का डिस्टेंस फ्री सरफेस से होगा 2h/3, और एच स्टार का फॉर्मूला होगा 3h/4। और एक केस के लिए याद रखना, सर्कल के लिए, ठीक है। सर्कल के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, सेंटर का डिस्टेंस, सपोज दिस इज टोटल हाइट इज एच, एंड एच बार ही होगा h/2, बट एच स्टार क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस फ्री सरफेस से क्या होगा, 5h/8। इस केस को थोड़ा याद में रखना। जो आई जी होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम्स कुछ स्पेसिफिक केस के लिए बोल देते हैं। आई जी का वैल्यू फॉर रेक्टेंगुलर शेप के लिए क्या होता है, bh/12, where b is the width, h is the height। और ig फॉर ट्रायंगल के लिए होता है, ट्रायंगल के लिए होता है bh/36। ओके, और सर्कल के लिए होता है क्या, सर्कल के लिए होता है πd⁴/64। ओके, इस सब को आप याद रखना। नेक्स्ट क्या है, फ्लोटेशन एंड बाउंसिंग द फ्लोटेशन का फॉर्मूला देखेंगे। बाउंसर द फ्लोटेशन का क्या था,
जो फर्स्ट ऑफ था नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी, नेट फोर्स, सॉरी, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इक्वल टू होता है वेट और डिस्प्लेस वेस्ट ऑफ द डिस्प्लेस वेट, जितना वेट डिस्प्लेस हो गया वाटर का ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉडी। ओके, एम जी यानी मास क्या होता है, रो इंटू वी, सो रो जी इंटू वी, यही जो फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट जो कुछ केस देखे थे रिलेटिव डेंसिटी का, जब रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 होता है तब क्या होता है, कब ग्रेटर देन 1 होगा, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बाय द डेंसिटी ऑफ द आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड यानी जब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड या बॉडी का ग्रेटर देन 1, यानी फ्लूइड और बॉडी का ज़्यादा हो रहा है आइडियल फ्लूइड से, तब बॉडी क्या होगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, सिंकिंग कंडीशन। एंड फ्लोटिंग कंडीशन क्या होगा, जब ए वाला लेस देन 1 होगा, यानी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और द डेंसिटी ऑफ द बॉडी लेस देन 1, तब बॉडी क्या करेगा, फ्लोटिंग क्या करेगा, और इक्वल हो जाएगा तो क्वानसाइट करके होके रहेगा, क्वानसाइट। ओके फ्रेंड्स, और जो स्टेबल सबमर्ज बॉडी का स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या था, स्टेबिलिटी कब होगा, सबमर्ज बॉडी के लिए और फ्लोटिंग बॉडी के लिए। फॉर सबमर्ज बॉडी, सबमर्ज बॉडी के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, सबमर्ज बॉडी के लिए कि बोला था मैं भगत सिंह, यानी B/G, यानी जो सेंटर ऑफ द बाउंस से है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी से ऊपर रहेगा, तो मैं उसे बोलूँगा क्या, जो है स्टेबल कंडीशन में बा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अपोजिट होगा तो अनस्टेबल, और क्वानसाइट कर जाएगा तो न्यूट्रल कंडीशन। और जो फ्लोटिंग बॉडी था, फ्लोटिंग बॉडी के लिए क्या होता, फ्लोटिंग के लिए क्या था फ्रेंड्स, महात्मा गांधी बोला था M/G, यानी एम क्या है, मेटा सेंटर, मेटा सेंटर जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर रहेगा तब जाके हम लोग बोलेंगे जो बॉडी है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, बस स्टेबल कंडीशन में। वो अपोजिट होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, एंड क्वानसाइट करेगा तो बोलेंगे न्यूट्रल कंडीशन में है। और जो मेटासेंट्रिक हाइट होता है mg का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, mg होता है आई मिनिमम, यानी मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड माइनस बीजी यानी सेंटर ऑफ बाउंसी का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, जो टाइम यानी ऑसिलेशन होता है तो बॉडी को क्या होता है, जो कोई भी बॉडी है उसमें थोड़ा सा भी फोर्स यानी काम करेगा तो क्या होगा, ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे करके। सो ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड रहेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√K² क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट इनटू जी, और वेयर के इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ द गायरेशन, रेडियस ऑफ द गायरेशन। ओके फ्रेंड्स, और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो अपरेंट वेट होता है, अपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या था, अपरेंट वेट इक्वल टू होता है रियल वेट माइनस सेंटर माइनस बाउंस से फोर्स। ओके, यही फॉर्मूला देखे थे। सो हम लोग अभी फार्मूला देख लिए, क्या करेंगे आप, मैथ देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट मैथ है उसको देखेंगे।
आज का क्लास का पीडीएफ यानी क्लास का नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल में ऐड हो जाओ। व्हाट्सएप चैनल में साइड में लगा रहा हूँ, स्कैनर दे रहा हूँ, उसको स्कैन करके ऐड हो जाना, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट मैथ स्टार्ट करेंगे।